Hello everyone, welcome to Florence Academy, Excellence for Nursing. I am Ajay Shukla and currently I am doing BSc in Chemistry and Biology. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से फ्लोरेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, फ्लोरेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हम चला रहे हैं यूपीएससी नेट 2026 की प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की वीडियोस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। आज हम एनसीईआरटी केमिस्ट्री का एक चैप्टर है जिसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट्स का पार्ट 2 लेकर आपके लिए हाजिर हैं। पार्ट 1 हमने पहले ही कवर कर लिया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर देखें। चलिए आज के क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आज का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, अमोनियम क्लोराइड यानी अमोनियम क्लोराइड क्या होता है। देखिए, अमोनियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH4Cl। ठीक है, ये एक प्रकार का साल्ट है। क्या है? साल्ट है। तो ये बनता कैसे है? जब अमोनिया को HCl से रिएक्शन कराते हैं तब जाकर के हमें NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। क्योंकि जो अमोनिया है ये एक बेस है। क्या है? बेस है। और HCl आपको पता है ये क्या है? एसिड है। क्या है? एसिड है। और पिछली क्लासेस में आपको मैंने बताया कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तब ये साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। किसका? साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। और कई कई जगहों पे वाटर का भी फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, क्या बनाया? साल्ट बनाया। तो NH4Cl क्या है? ये एक प्रकार का साल्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है NaOH H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। ठीक है, देखिए NaOH जो है ये H2SO4 से रिएक्शन करके क्या बनाने वाला है। तो आइए बना करके देख लेते हैं। ये बनाएगा NaSO4 प्लस H2O। क्या बनाएगा? H2O का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, यानी जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कार बैटरी में कौन सा अम्ल यूज होता है, यानी विच एसिड इज यूज इन कार बैटरीज। तो आपको बता दें, अगर आपको नहीं पता है तो आपको जानना जरूरी है कि जो कार के बैटरीज में यूज होता है वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि साबुन बनाने में कौन सा क्षार उपयोग होता है, यानी विच बेस इज यूज इन सोप मेकिंग। ठीक है, यानी साबुन बनाने में कौन सा क्षार यूज होता है। आपको बता दें, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है यानी NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड और साथ में क्या है? कास्टिक पोटास है। ठीक है, कास्टिक पोटास यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, इन दोनों का यूज क्या करते हैं हम साबुन बनाने में कर लेते हैं। ठीक है, यानी बोथ ए एंड सी क्या होगा? ए एंड बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों विच साल्ट इज फॉर्म्ड व्हेन NaOH रिएक्ट्स विथ HCl, यानी NaOH जब HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो इसे कौन सा लवण बनता है, यानी कौन सा साल्ट बनता है। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसकी प्रैक्टिस मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज में कराई है इसी चैप्टर की क्लास में। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले क्लास में जरूर देखें और आप कमेंट करके बताएं। क्या करें? कमेंट करें। कमेंट करें कि कौन सा साल्ट बनेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका HW है। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है। ठीक है,
एसिड का टेस्ट कैसा होता है? तो आपको पता है दोस्तों, एसिड का जो टेस्ट होता है क्या होता है? वो सॉर होता है। क्या होता है? सॉर होता है, यानी खट्टा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि बेस का टेस्ट कैसा होता है? ठीक है, यानी बेस का क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो क्षार जो होता है कैसा होता है? वो कड़वा होता है, बिटर होता है। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस, यानी अम्ल नीला लिटमस, यानी एसिड कौन सा ऐसा एसिड है कि मतलब एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को क्या कर देता है? ठीक है, तो आपको प्रीवियस वीडियोस में ये मैंने पढ़ाया है दोस्तों, इसका भी आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। ये आपका HW है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसे करके, ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में आपको बता दिया है। ठीक है, अगर एसिड है और क्या है, बेस है, ठीक है, तो किसमें ब्लू और किसमें रेड हो जाएगा, किसका लिटमस पेपर का कलर चेंज होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेसिस टर्न्स रेड लिटमस, यानी क्षार लाल लिटमस कब दिखता है? ठीक है, देखिए रेड लिटमस किस में टर्न हो जाता है? ठीक है, तो आपको बताया एसिड में और बेस में। ठीक है, एसिड में ब्लू से रेड हो जाता है, क्या होता है? रेड हो जाता है। और बेस में रेड से ब्लू हो जाता है, क्या होता है? ब्लू हो जाता है। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा क्या हो जाएगा? बेस में रेड से ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो रेड से ब्लू ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है HCl प्लस Na2CO3 मिलके क्या बनाएंगे? ठीक है, तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में कराई है, इस टाइप के क्वेश्चन की, तो इसका भी आप कमेंट कर सकते हैं आंसर। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है NH4OH इज, यानी ये क्या है? ठीक है, तो आपको मैंने बताया है, ठीक है, मोस्टली जहाँ पर भी OH लग जाए, ठीक है, क्या लग जाए? OH लग जाए, ये क्या होते हैं? ये बेस होते हैं। क्या होते हैं? बेस होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अम्ल जांचने के लिए कौन सा सूचक प्रयोग होता है? क्या लिटमस का प्रयोग होता है, या फिनोप्थलीन का प्रयोग होता है, मेथिल ऑरेंज का, या फिर सभी का? ठीक है, तो देखिए ये जो लिटमस है, फिनोप्थलीन है और मेथिल ऑरेंज है, ये सारे जो सूचक होते हैं, इंडिकेटर होते हैं, इनका यूज हम एसिड की प्रेजेंस को जांचने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच इंडिकेटर टर्न्स रेड इन एसिड, यानी कौन सा सूचक ऐसा होता है जो अम्ल में लाल हो जाता है? ठीक है, कैसा? अम्ल में लाल हो जाता है। ठीक है, तो देखिए लिटमस जो होता है, ठीक है, वो नीला लिटमस जब एसिड में जाता है तो लाल हो जाता है। फिनोप्थलीन जो होता है, फिनोप्थलीन एसिड में जब घोलते हैं तो रंगहीन होता है। ठीक है, और जब उसको क्षार में यानी बेस में घोलते हैं तो वो पिंक कलर का हो जाता है, गुलाबी कलर का हो जाता है। और जब मेथिल ऑरेंज को घोलते हैं, ठीक है, तो जब मेथिल ऑरेंज को अम्लीय विलयन में क्या कहता है, जला जाता है, तो कैसा होता है? लाल हो जाता है। और क्षारीय में या उदासीन विलयन में कैसा होता है? पीला हो जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कौन सा सूचक क्षार में गुलाबी हो जाता है, यानी विच इंडिकेटर्स टर्न्स इन पिंक इन बेस? ठीक है, तो आपको पता है फेनोल्फथालीन जो होता है वो बेस में जाते ही कैसा हो जाता है? वो पिंक कलर का हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो कॉल्ड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है? क्या इसे कास्टिक सोडा कहा जाता है, बेकिंग सोडा कहा जाता है, या वॉशिंग सोडा, या फिर कॉमन सॉल्ट कहा जाता है? ठीक है, तो देखिए जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है इसे जनरली क्या कहते हैं? तो इसे कास्टिक सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसे कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों
NaHCO3 प्लस HCl मिलके क्या बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनाते हैं, तो ये बनाएंगे NaCl प्लस H2O प्लस CO2, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है CaOH2 का होल ट्वाइस इज, यानी ये क्या है, ठीक है। क्या ये सिलेक्ट लाइम है, या क्विक लाइम है, या प्लास्टर ऑफ पेरिस है, या फिर बेकिंग सोडा है। देखिए, तो CaOH का होल ट्वाइस जो है ये बुझा हुआ चूना है। क्या है, बुझा हुआ चूना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसे आमतौर पर बुझा हुआ चूना कहा जाता है। बिना बुझा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है कैल्शियम ऑक्साइड CaO है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट, ठीक है, हेमीहाइड्रेट और बेकिंग सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी स्लैग्ड लाइम, यानी बुझा हुआ चूना, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लाइम वाटर इज, यानी चूना पानी क्या है, ठीक है। क्या कि चूना पानी क्या है, तो देखिए, क्या ये कैल्शियम ऑक्साइड है, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर NaOH का सोल्यूशन, ठीक है। तो आपको पता है हाइड्रोक्साइड, यानी जहाँ पे H2O लगा हो, ठीक है, कैल्शियम के साथ, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, जिसे आमतौर पर बुझा हुआ चूना भी कह देते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है Na2CO3 इज, यानी जो सोडियम कार्बोनेट है ये आमतौर पर क्या होता है, ठीक है। तो आमतौर पर वॉशिंग सोडा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसे बेकिंग सोडा यानी बाइकार्बोनेट, ठीक है, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के बीच एक बनाया जाता है, जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी Na2CO3 क्या है, ये एक वॉशिंग सोडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ठीक है। कौन सी गैस चूना पानी को दूधिया कर देती है, ठीक है। कौन सी गैस चूना पानी को कैसे करती है, दूधिया कर देती है, ठीक है। तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है क्या होती है, चूना पानी को दूधिया कर देती है। इसका एग्जाम्पल है जब आप दीवालों को, ठीक है, चूना करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, चूने से पेंट करते हैं, ठीक है। तो जब वो सूख जाता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आता है, तब और भी चमकदार हो जाता है, ठीक है, और भी सफेदी दिखाने लगता है, दूधिया कलर का हो जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी मजबूत क्षार में होता है कि हाई पीएच होता है, लो पीएच, न्यूट्रल या एसिडिक होते हैं। आपको बता दें जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उनका पीएच कैसा होता है, हाई होता है, मोर देन 7 होता है, यानी हाई होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अमोनियम साल्ट रिएक्ट्स विथ, यानी अमोनियम लवण किस रिएक्शन करते हैं, ठीक है। ये कह रहा है NaOH to produce NH3 या HCl ओनली, वाटर ओनली या एसिड ओनली, ठीक है। जो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा, NaOH का उत्पादन करने के लिए NH3, ठीक है, यानी NaOH to प्रोड्यूस NH3, ठीक है। जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O मिलकर क्या बनाते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड और H2O मिलकर क्या बनाएंगे, तो ये बनाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है NH4 प्लस NaOH, ठीक है, ये मिलकर क्या बनाएंगे, ठीक है। तो NH
4Cl जो है और NaOH जो मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, तो ये बनाएंगे NH3 प्लस NaCl प्लस H2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, द रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस इज कॉल्ड, यानी अम्ल और क्षार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, तो क्या इसे न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, कम्बिनेशन कहते हैं, या फिर ऑक्सीडेशन, या फिर प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जो एसिड और बेस का जो रिएक्शन है ये मैंने आपको पहले ही बताया है पहले के लेक्चर्स में, इसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या फिर उदासीकरण प्रक्रिया। क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन या फिर उदासीकरण प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। कैसे, तो जब बेस और एसिड यानी एसिड HCl ये जब रिएक्शन करते हैं तो ये बेस है, ये क्या है, एसिड है। ठीक है, ये जब मिलते हैं तो ये साल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। किसका, वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये जो रिएक्शन है इसे उदासीकरण अभिक्रिया या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे हम आपसे एक और नए शानदार चैप्टर के PYQ क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आपको क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर अपने डाउट से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होंगी आप कमेंट बॉक्स में क्वेरीज जरूर बताएं, और जो क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के तौर पर दिए हैं उनके आंसर्स भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे एक और नए शानदार चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।